पार्ट 6 की शुरुआत में दिखाते हैं कि सारे गांव के लोग जियान के रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुए हुए होते हैं और विलेज लीडर सबको ये बता रही होती है कि कल रात कैसे जोंगसॉक ने जियान से अपना लव कन्फेस करा। उन्होंने तो दोनों को एक बड़ा सा हक करते हुए भी देख लिया था और वो सनयंग को हक करके सबको बता रही होती है कि वो दोनों कल रात एक दूसरे से कैसे चिपके हुए थे और सब जने इस चीज को लेके गॉसिपिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग जियान और जोंगसॉक को वहां आते हुए देखते हैं तो ऐसा एक्ट करते हैं जैसे उन्हें तो कुछ पता ही न हो, लेकिन असलियत छुपाए नहीं छुपती। बाद में जब जोंगसॉक और गांव वाले चले जाते हैं तो मोनही और सनयंग जियान को खूब चिढ़ाते हैं। इसी दौरान योरी पूरी तरह बोयन के साथ बिजी रहती है। बोयन चाहता है कि वो दोनों साथ में ट्रिप पर जाएं और उसने तो आसपास की कई जगह भी सिलेक्ट कर रखी थी और वही वो योरी को दिखा रहा होता है। तभी वहाँ तायो भी लंच लेकर आ जाता है और कहता है मैं भी तुम दोनों के साथ ट्रिप पर चलूंगा। तो बोयन कहता है कौन से ट्रिप, हम दोनों किसी ट्रिप पर नहीं जा रहे। तायो कहता है मुझे पता है तुम दोनों जा रहे हो और तुम दोनों शायद ये भूल रहे हो कि तुम दोनों के पेरेंट्स तुम दोनों को अकेले ट्रिप पर जाने नहीं देंगे। तब बोयन इस बात को टालने के लिए तायो को वहाँ से ले जाता है। देन रात को बोयन घर आकर अलग अलग जगहों की रिसर्च करता रहता है और योरी के साथ कॉल पर बात करके प्लान बना लेता है कि कब जाना है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तायो उनके बीच कबाब में हड्डी बने। तभी ओजोंग बोयन को बात करने के लिए बुला लेती है और होटल में शिफ्ट होने की बात बताती है। वो ये भी मानती है कि उसे पहले और ईमानदार होना चाहिए था और माफी मांगती है कि जब बोयन को उसकी जरूरत थी वो उसके साथ नहीं थी। अब वो और मेहनत करना चाहती है और जियान की बातें दिल से मानना चाहती है। बोयन भी अपनी मॉम को समझता है और कहता है कि जब आप मुझे छोड़कर गई थी मैं उस दर्द से उभर जाऊंगा, तब मैं आपके पास अपने हिसाब से आऊंगा धीरे धीरे। अगली सुबह जब योरी अपनी ट्रिप के लिए चुपके से निकलने की कोशिश करती है तो सनयंग और जियान दोनों उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तब योरी बहाना बनाती है कि वो सुख से मिलने जा रही है और बोयन भी काम से सियोल जा रहा है तो वो उसे लिफ्ट दे देगा। ये कहकर निकल जाती है और उसे लगता है कि उसने जियान और सनयंग दोनों को बेवकूफ बना दिया, बट वो दोनों पहले से ही जानते थे कि योरी बोयन के साथ डेट पर जा रही है। जियान उन्हें जाते हुए देखती है और सोचती है कि मुझे हमेशा योरी को पढ़ाई करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसे खुलकर जीना सिखाना चाहिए था। जियान के लिए ये सब आसान नहीं था, लेकिन यही उसकी ग्रोथ दिखाता है। देन बाद में सनयंग मोनही को हॉस्पिटल ले जाती है उनकी हेल्थ चेकअप के लिए और वहीं जियान घर पर रहकर समय बिताने के लिए गाना वगैरह गा रही होती है। तभी जोंगसॉक उसे कॉल करता है और वही गाना गाने लगता है जो जियान अभी गा रही थी। एक्चुअली वो अभी जियान के घर के बाहर ही खड़ा था और वो जियान से कहता है जल्दी रेडी होकर बाहर आओ। बाद में पता चलता है कि जोंगसॉक ने पहले ही बाइक राइड का पूरा इंतजाम कर रखा था और यहाँ तक कि वो क्यूट से कैट ईयर्स वाले हेलमेट भी लाया होता है। ये देख जियान कहती है क्या हम बच्चे, तो जोंगसॉक कहता है जब हम रेडी हैं तो चलो थोड़ा शो ऑफ करते हैं। इस बार उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे, इसलिए वो जान करके गांव के लोगों के सामने से निकलता है जियान को लेकर और सारे गांव वाले उन दोनों को देख हैरान रह जाते हैं। लेकिन जोंगसॉक अब अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता था और जियान को सबके सामने शो ऑफ करना चाहता था, इसलिए जियान भी इस खुशी को पूरी तरह से अपनाती है। बाद में दोनों बहुत अच्छी और क्यूट सी पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करते हैं। देन जोंगसक नर्वस होते हुए जियान को अपने घर स्लीप ओवर के लिए इनवाइट करता है। ये सुनकर वो भी नर्वस हो जाती है बट कहती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है आने के अलावा, इसलिए ठीक है। ये कहकर जल्दी से साइकिल पे बैठकर चली जाती है और जोंगसक पीछे से आवाजें लगाता है कि अरे मेरे लिए तो रुको। देन ये दोनों टाउन वापस आ जाते हैं तो सारे गांव वाले मिलकर उन दोनों की मजाक उड़ाने लगते हैं, यानी उन दोनों को थोड़ा टीज करते हैं। लेकिन अब जियान भी उनकी बातों से बचने की बजाय जोंगसक को दिल खोल कर सबके सामने बेबी कहती है और शो ऑफ करती है कि जोंगसक उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो गांव वालों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। यहाँ योरी और बोयन को दिखाते हैं जो कि वो दोनों भी अपनी डेट अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और साथ में बहुत मजे करते हैं और अच्छे पल बिताते हैं, जैसे बुक्स पढ़ना, गिटार बजाना। योरी को गाना गाते हुए सुनकर बोयन थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि योरी वो गाना गाती है जो उसकी मॉम को पसंद है। देन वो क्लोज होकर उससे कहता है कि जिंदगी में तुम कभी किसी और लड़के के सामने गाना
खाना नहीं खाओगी, मेरा दिल ऑलमोस्ट एक्सप्लोड होते होते बचा है। देन बोयन योरी के लिए खाना बनाता है। देन दोनों साथ में खाना खाते हैं, बट रात को ज्यादा खाने की वजह से बोयन की तबीयत खराब हो जाती है, तो योरी उसका ध्यान रखती है। यहाँ जियान और जोंगसोक दोनों अपना टाइम अच्छे से घर पर स्पेंड करते हैं और ऐसे मस्ती कर रहे होते हैं जैसे वो दोनों छोटे से बच्चे हों। जोंगसोक ने उन दोनों के लिए मैचिंग पजामास तक रेडी करके रखे होते हैं। जियान उसको इस बात के लिए थोड़ा चिढ़ाती भी है और सिचुएशन काफी रोमांटिक हो जाती है और जोंगसोक धीरे धीरे जियान के पास आकर बैठता है और उसे किस कर लेता है। देन फाइनली दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले दिन जब सुबह बोयन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि योरी उसके पास ही सो रही है। योरी भी सुबह उठकर उसे चेक करने लगती है कि क्या अब वो ठीक है। बोयन कहता है अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और उसे किस करके गले लगाकर वापस सो जाता है। देन बाद में नाश्ते के दौरान योरी अपने दिल की बात कहती है कि अब वो अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देख रही है और मानती है कि उसे पहले खुद का ख्याल रखना चाहिए था। अब उसने फैसला किया है कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिएगी। यहाँ तायो जब सनयंग के साथ मार्केट आया होता है तब सनयंग उसे इनकरेज करती है कि वो उसकी माँ से जाकर मिले और साथ में उसे खाना भी देते हुए कहती है कि उनसे मिलने खाली हाथ मत जाना और मिलकर कहना कि तुमने उन्हें बहुत मिस किया। तायो मना करने लगता है तो सनयंग समझाती है कि लोगों की फीलिंग्स बदलती रहती है, अगर तुम जेन्युइनली खुद उनके सामने जाकर माफी मांगोगे तो देखना वो तुम्हें जरूर माफ करेंगी। एक बार तुम उनके सामने जाओ तो सही। अगले सीन में दिखाते हैं कि तायो अपने घर आया होता है लेकिन वहाँ का माहौल अच्छा नहीं होता और ना ही उनकी मुलाकात। तायो अपनी मॉम से माफी मांगता है कि उसकी शराब की आदत ने पूरी फैमिली को तोड़ दिया, लेकिन अब जब से वो सुधरा है उसे सब साफ दिखता है। तायो अपनी मॉम से सच्चे दिल से माफी मांगता है मगर उसकी माँ उसकी बात को अनसुनी कर देती है और तायो अपना टूटा हुआ दिल लेकर बाहर आ जाता है और सनयंग से झूठ कहता है कि उसकी मॉम घर पर नहीं है। सनयंग उसकी शक्ल देख समझ जाती है और उसे थोड़ी प्राइवेसी देने के लिए बहाना बनाती है कि मैं कॉफी पी कर आती हूँ। उसके जाने के बाद तायो कार में बैठकर खूब रोता है। कुछ देर बाद उसका रोना जब पूरा हो जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम उसके भाई के साथ व्हील चेयर पर बैठकर निकल रही है। जब वो उन दोनों की बातें सुनता है तो उसे असलियत का पता चलता है कि जिस रात उसने गुस्से में बुरा बर्ताव किया था उसी रात तायो की मॉम को स्ट्रोक आया था। यही वजह होती है कि उसकी मॉम तायो से अब रूखेपन से बात करती है ताकि तायो खुद को जिंदगी भर इस बात का दोष न देता रहे। असल में उसकी मॉम उसे बहुत मिस करती है और तायो के भाई से हमेशा उसके बारे में खबर रखती रहती है कि तायो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। ये सुनकर तायो अपनी मॉम के पास आके बहुत रोने लगता है और माफिया मांगने लगता है और वो पल उन दोनों के लिए बहुत इमोशनल और जरूरी होता है। जब सनयंग वहाँ आती है और दूर से तायो को रोते हुए देखती है तो समझ जाती है कि तायो को अभी अपनी फैमिली की जरूरत है, इसलिए तायो को अपनी फैमिली के पास छोड़ के वो वहाँ से चली जाती है। बाद में दिखाते हैं कि योरी ट्रिप से लौटकर आ जाती है और बहुत खुश होती है। तब उसे जियान और जोंगसोक की डेटिंग के बारे में भी पता चलता है। बाद में जब वो जियान के साथ सोने आती है तब वो उसे शुक्रिया कहती है कि उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा और बताती है कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग नई नई यादें बनाते रहें ताकि हम बुरी यादों को छोड़कर अच्छी यादें साथ रख सकें। अगले दिन दिखाते हैं कि जोंगसोक ने जियान और उसकी फोटो को अपने ऑफिस टेबल पर रखा होता है और वो जियान को मैसेज करता है कि वो उसे मिस कर रहा है। देन दिखाते हैं कि मोनही और जियान दोनों को हॉस्पिटल से यानी योरी के डॉक्टर से ये खबर मिलती है कि योरी की सर्जरी की डेट आगे बढ़ाकर जल्दी कर दी है। इस खबर से कहीं न कहीं जियान खुश होती है कि सर्जरी जल्दी ही होने वाली है, बट उसे योरी के लिए डर भी होता है कि कहीं सर्जरी के दौरान उसे कुछ हो न जाए। सर्जरी जल्दी होने वाली बात योरी को भी पता चल जाती है और जब वो बोयन को बताती है तो कहीं न कहीं उससे भी योरी को खोने से डर लगने लगता है। खैर फिर भी वो योरी को संभालता है और वहीं मोनही जियान को संभालते हुए कहती है कि इस मुश्किल में वो उस पर भरोसा कर
करे और वो सर्जरी के बारे में कुछ टफ बातें भी बताती है जिनके लिए सबको प्रिपेयर रहना होगा। ये सुनकर जियान और भी टेंस हो जाती है। यहाँ योरी जोंगसोक से मिलने आती है। दोनों बाहर लंच करने निकलते हैं बट योरी को एक एक्साइटिंग सी जगह दिखती है और वो जोंगसोक को लेके वीडियो गेम्स खेलने आ जाती है। दोनों को खेलते खेलते बहुत टाइम बीत जाता है। देन ये दोनों डिनर पर जाते हैं। बातों बातों में योरी उसे बताती है कि उसकी सर्जरी अगले हफ्ते होने वाली है। यहीं से दोनों की इमोशनल बातें शुरू हो जाती है और योरी जियान के बारे में बातें करने लगती है। उसकी बातें सुनकर जोंगसोक कहता है मैं जियान को लाइक करता हूँ और उससे वादा करता है कि वो जियान को कभी अकेला फील नहीं होने देगा। देन उसी रात वो अपना वादा भी निभाता है और जियान के पास आकर उसे कंफर्ट करता है। जैसे जैसे सर्जरी की डेट पास आती है हर कोई योरी के लिए अपना अपना सपोर्ट दिखाता है। हर किसी के इमोशंस हाई होते हैं। हर कोई अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करता है ताकि योरी को हिम्मत दे सके, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें रोना आ ही जाता है। तायो भी अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने के बाद शॉप पर आ जाता है और बहुत खुश होता है और सनयंग को थैंक्स कहता है क्योंकि वो उसकी वजह से ही तो अपनी फैमिली के साथ वापस हो पाया। यहाँ दिखाते हैं कि सोयन भी अब योरी की अच्छी दोस्त बन गई थी और बोयन भी योरी के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा होता है और दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं। रात को सनयंग भी योरी के पास आती है। ऐसा लगता है वो रोना चाहती हो लेकिन योरी के सामने बस वो मुस्कुराकर उसे गले से लगा लेती है। बाद में जियान भी वहाँ आ जाती है। अगले दिन गांव वाले भी उनको अपना सपोर्ट दिखाने आते हैं। देन अब योरी के सर्जरी का टाइम आ जाता है और मोनही, जियान, योरी और जोंगसोक अब सियोल जाने वाले थे तो सब जने इमोशनल होते हैं लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर स्माइल होती है ताकि वो लोग योरी को कमजोर न कर दें। लेकिन उनके सियोल जाने के बाद वो रोने लगते हैं। या हॉस्पिटल आने पर योरी के पहले कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं ताकि 2 दिन बाद सर्जरी के दौरान उसे कुछ हो नहीं। वहाँ सबके मन में बस योरी के लिए चिंता होती है और जोंगसोक हर कदम पर जियान के साथ खड़ा रहता है और मोनही भी जियान और योरी की केयर कर रही होती है जिस वजह से जियान को बिल्कुल भी अकेला फील नहीं होता और साथ ही उसे जोंगसोक और योरी के बीच की बॉन्डिंग देख बहुत खुशी मिलती है। अगले दिन डॉक्टर जियान और योरी को समझाता है कि सर्जरी के बाद योरी को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती है, यानी सर्जरी के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। देन बाद में सुकु से मिलने आती है और साथ ही उसके लिए बहुत सारी कॉमिक्स बुक्स लाती है। देन दिखाते हैं कि जियान सर्जरी से पहले योरी की रियल मॉम से मिलने आती है और उनके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करती है। उस टाइम योरी बहुत छोटी सी बेबी थी। जियान अपने दोस्त से कहती है कि वो बहुत अच्छी मॉम बनेगी और वो वैसी परवरिश योरी को कभी नहीं देगी जो उसे उसके पेरेंट्स से मिली है। वो दोनों मिलकर योरी को दुनिया की सारी खुशियाँ देंगे और एक प्रिंसेस की तरह बड़ा करेंगे। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जियान यही सब याद करके रो पड़ती है और कहती है मैं ऐसा नहीं कर पाई, मैं अच्छी मॉम नहीं हूँ, योरी बीमार है और मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, और माफी मांगते हुए रोने लगती है। तो जोंगसोक उसके पास आके उसे संभालता है। यहाँ दिखाते हैं कि जब सुक कॉमिक पढ़ते पढ़ते बोयन की मजाक उड़ाने लगती है तो पीछे से बोयन भी आके उसकी मजाक उड़ाता है और सुक उसे सियोल में देख हैरान रह जाती है। खैर फिर वो उन दोनों को प्राइवेसी दे के बाहर चली जाती है और योरी बोयन के साथ कुछ स्वीट मोमेंट्स बिताती है थोड़ी देर के लिए अपनी टेंशन भूलकर। सर्जरी वाले दिन जिन जिन लोगों के दिल में योरी के लिए जगह होती है वो सब उदास हो जाते हैं और सबके मन में बस उसके फ्यूचर को लेके चिंता होती है। लेकिन योरी खुद अपने डर को साइड रख सबको हिम्मत देती है और आगे बढ़ती है। सुक को भी संभालती है और यहाँ बोयन को उसने टाउन भेज दिया था और कहीं न कहीं वो भी रोते रोते अपना काम कर रहा होता है। देन यहाँ योरी को अब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और इन सबके पास अब बस वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बोयन ने योरी की एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो जियान के लिए अपनी फीलिंग्स बताती है, यानी वो अपने दिल की सारी बातें कहती है। योरी वीडियो में कहती है कि मॉम मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ कि आप मेरी मॉम हो। और योरी ये भी कहती है कि फ्यूचर में वो अपनी लाइफ पूरी तरह से जीना चाहती है और हमेशा अपनी मॉम जियान के साथ रहना चाहती है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जियान ये वीडियो देख रोने लगती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।